बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी ग्रीन 50% शेड कैपेसिटी की ग्रीन नेट वाली टनल है। इसमें हमारे इसमें भी एक्सपेरिमेंट हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ को लगाया गया है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि कौन सी वैरायटी अच्छी परफॉर्म कर रही है ओवरऑल ग्रीन नेट के अंदर। और दूसरा हम इसमें देख रहे हैं कि बेड्स पे जो अदरक लगा के उसकी क्या कंडीशन है, फिर रिजेस पे लगा के क्या कंडीशन है, फिर उसको ये फ़रोज़ में लगा के तो फ़रोज़ को मिट्टी चढ़ा के रिज की शक्ल में लेके आना बाद में, वहाँ क्या कंडीशन है। और उसके साथ साथ हमने ये फिर एक्सपेरिमेंट किया कि जो रो टू रो डिस्टेंस है फ़रो का वो डिफरेंट पे इसको ये कम है। इसको आप देख सकते हैं कि ये 45 सेंटीमीटर पे 1.5 फीट है रो टू रो। और ये फिर हमने इसको जो होता है 2 फुट, फिर उसके बाद 2.5 फीट, इस तरह ये हमने इसको ट्राई किया है कि इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो उसके साथ साथ इसमें एक इंटरक्रॉपिंग का ट्रायल है। ओवरऑल अगर आपको दिखाएं तो ये सारी आप लाइनें देख सकते हैं कि सारी अंडर स्ट्रेस हैं। लेकिन वो अगर आप देखें, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, तो ये हमारी वैरायटी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो ये तकरीबन हर जगह पे इसने अंडर इंटरक्रॉपिंग भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन ये हमारी एक लाइन है जो रिज पे लगी हुई है, तो इसने बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। क्योंकि ये जो ग्रीन जो 50% शेड कैपेसिटी की टनल है, इसमें हम टेम्परेचर भी नोट करते हैं सारी, तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर नोट किया है। तो इसका टेम्परेचर 47-48 तक गया है। यानी कि जितना टेम्परेचर बाहर होता था आलमोस्ट उतना ही टेम्परेचर पे अंदर भी इसमें टेम्परेचर हो जाता था। तो जिसके इतना हाई टेम्परेचर होने के बावजूद ये जो हमारी 21010 मैंने आपको दिखाई है, ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसको हम मज़ीद इस पर टेस्टिंग करके देखेंगे कि इसके अंदर हीट टॉलरेंस 1-2 साल कंफर्मेशन के बाद और मज़ीद सिलेक्शन के बाद फिर इंशाल्लाह इसको एज ए हीट टॉलरेंट वैरायटी के तौर पे इंशाल्लाह आगे लेके आएंगे। दूसरा हमारा ये ट्रायल था कि हमने एक इंटरक्रॉपिंग किया, ये बेड्स की यानी कि स्पेस के ऊपर अदरक लगा हुआ है और उसके साइडों पे हमने ये बीन्स चढ़ाए थे। बीन्स जैसे अपनी मैच्योरिटी इन्होंने पूरी की, नीचे से काट दिया, ये ऊपर ही बेल एंड ड्राई हो गई हैं। और मज़ीद हमने इसमें बिटर गोड जो ऑफ सीज़न है, जिसे हमारी अदारा तहकीकात सब्ज़ियात यूसर्च की ही वैरायटी है सफ़ीना के नाम से, तो ये इसकी बेलें आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो गई हैं। तो इसके साथ साथ इस पर हमने ये ट्रायल किया था कि जो बिटर गोड ही लगाया था असवद, जो गर्मियों में लगने वाला करेला है, उसकी हमने मार्च के एंड पे अप्रैल के शुरू में यानी 6 अप्रैल को ट्रांसप्लांट किया था उस वक्त। तो उससे हमने प्रोडक्शन लेने के बाद फिर जब उसने मैच्योरिटी ले ली तो उसकी बेलें काट के तो फिर इसमें हमने सफ़ीना जो ऑफ सीज़न करेला है वो लगा दिया। तो आप ये देख सकते हैं इसको अभी करेला। लेकिन टनल के अंदर एक चीज़ ये होती है कि जो बीन्स आपकी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनका तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब आपने जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स लगानी होती हैं, अगर तो पार्थिनोकार्पिक हैं जैसे कुकम्बर होता है, तो फिर तो इतना इशू नहीं होता, फ्रूट खुद ही डेवलप हो जाता है। लेकिन जब आपने करेला या कोई जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप जैसे बॉटल गोड होता है या हमारा पम्पकिन होता है या इसके अलावा हमारी स्पॉन्ज गोड होती है, अगर आपका टनल बंद है, उसमें इंसेक्ट नहीं आ रहा, तो फिर आपको हैंड पॉलिनेशन पे जाना पड़ता है। हैंड पॉलिनेशन में क्या होता है कि जैसे ये मेल फ्लावर है, ये आप देख रहे हैं, ये देखें ये मेल फ्लावर है। इसी तरह ये इसमें फ़ीमेल फ्लावर होता है जिसके नीचे ये छोटा सा करेला बना हुआ है। तो मेल फ्लावर से पोलन को ऐसे डस्ट कर दिया जाता है, ये देखें आप, इसको डस्ट कर देते हैं इसके ऊपर, तो उससे पॉलिनेशन हो जाती है। जो कि मक्खी ने काम करना होता है वो फिर मैनुअली करना पड़ता है, फिर करेला बनेगा। अदरवाइज़ ये आपके फीमेल फ्लावर्स आ जाएंगे लेकिन इसमें फ्रूट डेवलप नहीं होगा। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं फ्रूट डेवलप हुआ है, तो इसकी हैंड पॉलिनेशन से ही ये फ्रूट डेवलप हुए हैं। अगर इसकी पॉलिनेशन ना करवाते तो फिर इसमें फ्रूट नहीं बनना था, चूँकि यहाँ पे जो हनी बी या मक्खियों का जो दाखला है वो टनल
स्ट्रक्चर नेट होने की वजह से वो उतनी उनकी आमद नहीं हो सकती जितनी कि ओपन कंडीशन में होती है। तो ये एक आप देख सकते हैं कि एक एज मिलता है प्लांट्स को कि हीट जिस तरफ सन है उस तरफ हम ये एक लाइन उसकी किसी भी इंटरक्रॉप की लगा देते हैं। तो हाँ, ये बात एक आपको बताना मेरे जहन से निकल गई कि इस पूरी लाइन में हमने आधे पे करेला ही लगाया था गर्मियों वाला, जो ख़त्म हो गया, फिर हमने करेली, लेकिन आधे पे हमारे था कुकम्बर का ये इशू था कि वो उसके पत्ते बहुत ज़्यादा वो होते हैं चौड़े और वो ज़्यादा स्पेस लेता है, तो उसका इतना अच्छा नहीं तजर्बा रहा। इस अगले साल हम उसको मॉडिफाई करके अलग से उसकी जगह बना के, यानी कि बेड पे नहीं लगाएंगे, बेड के साथ एक जैसे ये रिज है तो इसको इस्तेमाल करके लगा के देखेंगे और ओपन में भी इंशाल्लाह उसका ट्राई करेंगे कि ओपन में क्या कंडीशन रहती है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, लेकिन फार्मर्स को हमने वही एट दी एंड जब रिकमेंडेशन देनी होती है या ट्रेनिंग देनी होती है या लिटरेचर फार्म में हमने सर्कुलेट करना होता है, तो उसमें हम यही फार्मर को वो चीज़ें ही बताते होते हैं जिस पे अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है जी, ये एक ओवरव्यू है। इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ग्रीन नेट की वजह से लाइट पेनिट्रेशन अंदर ज़्यादा है, इसकी शेडिंग कैपेसिटी भी कम है, जिसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा है। तो यहाँ टेम्परेचर जो डाटा है वो बाकी ब्लैक नेट वाली जो टनल्स हैं उसकी निस्बत यहाँ वाज़ेह फ़र्क है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 4 से 5 डिग्री इसके अंदर ज़्यादा होता है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास वो डाटा सारा है और एंड पे हमने उसको सारा डाटे को एनालिसिस करके रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। उसकी बेस पे फिर हम रिसर्च पेपर्स भी लिखते हैं और फिर उन्हीं में से एक्सट्रैक्ट करके फार्मर्स के लिए रिकमेंडेशन आती हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।